की पूरी आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी सब परेशान है कि आखिर ये कौन है जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में सफाया कर रहा है। अगर आप भारत के दुश्मन हैं तो आपकी जान खतरे में है। भारत का एक और दुश्मन अभी से कुछ घंटों पहले पाकिस्तान में निपटा दिया गया है। जो अननोन गनमैन है वो किसी तरह का भारतीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं कौन है, एक अज्ञात बंदूकधारी है, भूत की तरह आता है और भूत की तरह अपना काम करके गायब हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में एक अज्ञात बंदूकधारी का खौफ है और ये खौफ कोई आज का नहीं है, पिछले 3-4 साल से ये खौफ चल रहा है। एक अनजान बंदूकधारी आता है और आप चाहे पाकिस्तान के जिस कोने में हो, सिंध में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, पेशावर में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जिधर भी हो, अगर आप भारत के दुश्मन हैं तो आपकी जान खतरे में है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के शहरों में एक ऐसा बंदूकधारी पिछले 3-4 साल से घूम रहा है जो चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर पल रहे उन सपोलों का जो है तबाही लिख करके आ जाए। वो किस गली, किस मोहल्ले, किस रास्ते से आएगा आपको पता नहीं लगता है और वो भारत के दुश्मन को ढेर करके फिर गोली की तरह गायब। मतलब भूत की तरह आता है और भूत की तरह ही गायब हो जाता है, बिल्कुल फिल्मों की तरह जो हम देखते हैं उसमें। और दुनिया में यही चर्चा हो रही है कि वो केवल भारत के दुश्मनों को निपटाने में लगा हुआ है। भारत का एक और दुश्मन अभी से कुछ घंटों पहले पाकिस्तान में निपटा दिया गया है जिस समय हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल में ये संख्या करीब करीब 30 से ज्यादा हो गई है कि एक अननोन गनमैन आता है और वो कहीं कोई आतंकवादी जो केला खरीद रहा है, कहीं कोई आतंकवादी जो नमाज पढ़ रहा है, कहीं कोई आतंकवादी जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने घर में बैठा है, अपनी गली में घूम रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आता है और काम तमाम करके भूत की तरह गायब हो जाता है। पूरी की पूरी आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी सब परेशान है कि आखिर ये कौन है जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में सफाया कर रहा है। खबर यह है कि कुलभूषण जाधव का नाम आपने सुना होगा। कुलभूषण को पकड़वाने में जो हमारे यहाँ के नेवी ऑफिसर थे, उनको जिन लोगों ने पकड़वाया था उसमें पाकिस्तान का एक मुफ्ती भी शामिल था जो आईएसआई के लिए एजेंट का काम करता था। उस पाकिस्तानी मुफ्ती का नाम है शाह मीर। शाह मीर नाम का यही व्यक्ति जो है, इसने मदद की थी पाकिस्तानी एजेंसीज के द्वारा। जानबूझकर हमारे ऑफिसर को उठाया गया ईरान के रास्ते और फिर पाकिस्तान में दाखिल करवाया गया। उस पूरे ऑपरेशन में यह व्यक्ति शामिल था। अब इन भाई साहब का काम हो गया है, कहीं पर बैठे थे, कुछ लोग आए और इनको निपटा के चले गए। ये भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए जिसमें हाफिज का दामाद, हाफिज का भतीजा, कई सारे ऐसे लोग जो बड़े नाम, जो IC-184 के जो लोग कांधार विमान घटना में शामिल थे, आपने देखा कि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को एक अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान में एक्टिव है वो आकर के निपटा के चला जाता है। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन का सफाया, वो आए और काम करके चले गए। लेकिन ये जो काम हुआ है कुलभूषण जाधव से जुड़े इस मामले में, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले हैं। द गार्जियन जो ब्रिटेन का अखबार है, उसने एक रिपोर्ट सालों पहले पब्लिश की थी, करीब करीब 1.5 साल पहले, जिसमें उसने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। गार्जियन ने आईएसआई के एक अधिकारी के आधार पर यह रिपोर्ट दाखिल की थी, छापी थी दुनिया में, कि भारतीय सरकार की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो भारत में बहुत सारे मोस्ट वांटेड जो हमारे यहाँ लिस्ट में हैं, जो आतंकवादी, उन सब के सफाए के लिए बताया गया गार्जियन की तरफ से कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है और गार्जियन को यह जानकारी आईएसआई ने दी थी। और इनका यह दावा है कि जो अननोन गनमैन है वो किसी तरह का भारतीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन है। आप ये तमाम बड़े नाम देख रहे हैं जिसमें जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, इसके अलावा आपको मसूद अजहर दिख रहा है। याद रखिएगा, बालाकोट ऑपरेशन के बाद से ये भाई साहब दिखे नहीं है सार्वजनिक जगहों पे। भारत सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा, भारतीय एजेंसियों ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भाई साहब
सार्वजनिक रैलियों में दिखे नहीं है। तो समझिएगा इशारा। दूसरा, ये जनाब जो है ये जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन जेल से बाहर इनके जो लोग हैं उसमें भतीजा है, उसमें दामाद है, कई सारे लोगों को अननोन गनमैन जो लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद और इसके अलावा उसकी जितनी भी जमातें हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कई सारों को ऑलरेडी ऊपर पहुंचा चुका है अननोन गनमैन। पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक एक व्यक्ति आता है और अपना काम करके गायब हो जाता है, उसको आईएसआई पकड़ सकने में भी असफल हो रही है। इसके अलावा वही दुनिया भर में जो आज अखबारों ने छापा है, जो लेटेस्ट यही है कि वो आए और आईएसआई एजेंट को मस्जिद में मार के चले गए। इसके अलावा अगली खबर ये देखिए, ये फरवरी की है, ये 17 फरवरी की खबर है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर, अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मौलाना काशिफ अली को मारी गोली। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा जब आप जहूर मिस्त्री का नाम आपको याद आएगा, जो IC 184 हाईजैकिंग में शामिल था, उसकी किलिंग भी आपको याद होगी जो पाकिस्तान की सड़कों पर की गई। ये सब कुछ बिल्कुल फिल्मों जैसा नहीं लगता है, जिसमें कोई देश कहीं पर एकदम गुप्त एजेंसी जो है उसकी ऑपरेशन चला रही है, कोवर्ट ऑपरेशन चला रही है, और कई बार ये ऑपरेशन सालों साल तक चलते हैं। म्यूनिख ओलंपिक में जो कुछ इजराइल की ओलंपिक टीम के साथ हुआ, उसका बदला मोसाद अगले 30 साल तक लेती रही। पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ऑपरेशन चलते रहे और एक एक को चुन चुन कर मोसाद ने साफ कर दिया। मोसाद का हालिया ऑपरेशन जो ईरान के अंदर हुआ, या इसके अलावा जो सीरिया के अंदर हुआ जिसमें बहुत सारे पेजर ब्लास्ट हुए, तो ये सब कुछ है तो बड़ा रोमांचित करने वाला, लेकिन साथ ही ये उत्सुकता पैदा करता है कि भाई कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा आदमी है जो भारत के जो दुश्मन है उसको अपना दुश्मन मान बैठा है। ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। एक एक को चुन चुन कर, जिनकी लिस्ट है ऑलरेडी भारत सरकार के पास, उन सब के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है और आईएसआई और वहां की आर्मी परेशान है। कोई एक दो वाकया नहीं है। अब ये नंबर्स मुझे लग रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आप पुरानी जैसे खंगालेंगे 2023-24 तक, तो उसमें 20, 25, 26 नाम मिलेंगे, लेकिन अब ये आंकड़ा मेरे लिहाज से 30 से 40 क्रॉस कर चुका है। ये कुछ नाम हैं जो अलग अलग समय पर जिन जिनको पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर या दुनिया के किसी भी हिस्से में निपटाया गया, जो कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी मामले में वांटेड थे। अब जैसे पहला नाम है हंजला अदनान उर्फ अदनान अहमद, ये रही उसकी तस्वीर। इनका काम जो है 2015 में उधमपुर हमले में ये हमारे यहाँ मुख्य साजिश करता थे, इनका काम हो गया। इसके अलावा नीचे आइए, नीचे आएंगे तो बहुत सारे और भी नाम आपको मिलेंगे। ये देखिए, साजिद मीर, ये एलईटी लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमले हुए, उसमें से एक व्यक्ति जो हैंडलर्स में से था वो ये था, साजिद मीर। इसको निपटा दिया गया। ऐसे एकाध नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज है उस समय के, जो साजिद मीर को दो लोग आए बाइक पर और निपटा के गोली हो गए, कभी किसी को मिले नहीं, कभी किसी को दिखे। एक ऐसी जमात या ऐसा भीड़ कह लीजिए, या दो चार लोगों का ग्रुप है जो आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस बात का खौफ है, पाकिस्तान में तो खैर आज इस बात का भी खौफ है कि कहीं भारत चैंपियंस ट्रॉफी ना जीत जाए, तो सब बैठ के यही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से न्यूजीलैंड जीत जाए। और इसके अलावा अब जो लेटेस्ट खबर आई है, जिसमें अननोन गनमैन आया और उसने बात निपटा करके अपनी कहानी खत्म करके, वो लोग जो कुलभूषण जाधव के अगवा करने के केस में शामिल थे, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हो गई। तो उस ऑपरेशन में जो लोग होंगे उन सब के साथ वो हो सकता है जो हुआ है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का ये जो मौलाना रहीमुल्लाह तारिक है, आप ये लिस्ट देखते जाइए जिसमें आपको एक से एक आतंकवादी मिलेंगे, और ये सब के सब भारत सरकार, भारतीय एजेंसियों के लिस्ट में, वांटेड लिस्ट में शामिल थे। और कभी न कभी भारत के अंदर, भारत में या भारत के तमाम दुनिया में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें कहीं दखल या भारत के खिलाफ कोई ऑपरेशन, बहुत सारे इसमें आपको खालिस्तानी आतंकवादी भी मिलेंगे जिनको निपटा दिया गया, जिसमें निज्जर का भी नाम शामिल है। ये स्क्रॉल मैं करता चला जाऊंगा तो बहुत सारे नाम ऐसे
आते चले जाएंगे, जिसमें खालिस्तानी आतंकी, जिसमें लश्कर ए तैयबा का आतंकी, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अलग अलग आतंकी संगठन के लोग जिन्होंने कभी न कभी भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत के खिलाफ कुछ साजिश की है, उन सब का हिसाब पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कौन है, एक अज्ञात बंदूकधारी है, भूत की तरह आता है और भूत की तरह अपना काम करके गायब हो जाता है।